जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस पार्टिकुलर वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं कि डेफिनेशंस रिलेटेड विथ लेंसेस, यानी कि लेंस से रिलेटेड आपकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये लेंस का फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस का फोकस क्या होता है और फोकल प्लेन क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं क्या हम लोग, definitions related with lenses, definitions related with lenses। देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम सबको पढ़ना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राइमरी फोकस। सबसे पहले सेकेंडरी फोकस जानेंगे, उसके बाद प्राइमरी। सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस या फिर इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका क्या, प्राइमरी फोकस। और फिर लास्ट में रहेगा दोस्तों क्या, आपका फोकल प्लेन। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें हम सबको पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे ये आपका रहा कॉन्वेक्स लेंस, मैंने आप सबको बताया था कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, दोज लेंसेस व्हिच आर थिनर एट एजेस एंड थिकर एट सेंटर। वे सभी लेंस जो कि किनारों पे पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। और वे सभी लेंस जो कि आपका बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों, अब इस समझते हैं हम लोग कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो किसी भी लेंस में स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट किसी डेविएशन से, बिना किसी डेविएशन से क्या हो जाती है, एक साइड से दूसरे साइड तक चली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर। इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए पॉइंट on the surface of lens, on the surface of lens through which a ray of light passing through one into another without any deviation is called optical center. It is denoted by small o. It is denoted by स्मॉल ओ। सी से भी डिनोट करते हैं क्योंकि सी से भी आपका क्या होता है, सेंटर होता है। तो उस चाहे ओ से डिनोट कर लें चाहे सी से डिनोट कर लें। समझते हैं दोस्तों, किसी लेंस पर एक ऐसा पॉइंट जिससे होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट बिना किसी डेविएशन से एक इंच से दूसरे इंच की तरफ निकल जाती है, उस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझना, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। किसी लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये तभी आपका ट्रू होगा डेफिनेशन जब दोनों तरफ का जो कर्वेचर होगा, जो दोनों तरफ के जो दोनों लेंस होंगे, दोनों साइड होंगे,
ये सब आपस में सेम होंगे। सेम का मतलब क्या है, इनकी रेडियस सेम होनी चाहिए, इनकी फोकल लेंथ सेम होनी चाहिए, हर एक जो मेजरमेंट है इसकी हर एक पेरीमीटर में अगर सेम होते हैं तब जा करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी लेंस के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। वैसे ये वाला जो डेविएशन है ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह सही है कि किसी भी लेंस में एक ऐसा पॉइंट जिससे होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट बिना किसी डेविएशन से बाहर एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाती है, उस पॉइंट को बोला जाता है क्या साथियों, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, आई थिंक आपको ऑप्टिकल सेंटर समझ आया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। देखना दोस्तों, लेंस क्या था, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था जो कि आपका दो गोलों से मिल करके बना हुआ था। लेंस क्या था, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था जो कि आपका दो गोलों से मिलकर के बना हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, जैसे अगर हम लोग इसको इरेज कर देंगे तो ये आपका एक लेंस बन जाएगा कॉनकेव, और उधर हम लोग इरेज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। लेकिन दोस्तों समझना है हम सबको सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग इरेज नहीं करेंगे, हम लोग इन दोनों स्फेयर्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है साथियों, ये रहा आपका एक स्फेयर और ये रहा आपका एक स्फेयर। समझना दोस्तों, इस वाले स्फेयर का भी एक सेंटर होगा, इस वाले स्फेयर का भी एक सेंटर होगा। ठीक ना, तो किसी लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक को हम लोग दिखाते हैं C1 से और दूसरे को दिखाते हैं किससे, हम लोग C2 से। तो इन सबको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द सेंटर ऑफ द spheres whose length is apart is called center of curvature, is called center of curvature। ठीक है साथियों, उन सभी स्फेयर्स के सेंटर को जिसको मिला करके एक लेंस बनता है दोस्तों हमारा, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है सबको। तो इन जो जिस स्फेयर से मिलकर के बनाए जाते हैं इनके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दोस्तों इसमें भी कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे इधर आपका एक स्फेयर कुछ ऐसा रहेगा, दूसरा आपका स्फेयर कुछ ऐसा रहेगा, तो इन दोनों स्फेयर्स के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, ये रहा आपका क्या, कॉन्वेक्स लेंस, अरे कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इनके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक आप सबको समझ आया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेयर्स whose whose length is apart is called center of curvature। मिरर इसलिए बोल दिए हैं क्योंकि मिरर में भी हम लोग कुछ ऐसा ही डेफिनेशन पढ़े थे। ठीक ना, तो उन सभी गोलों के सेंटर को जो कि आपका लेंस को बनाते हैं उनके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्यारे दोस्तों दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं किसी लेंस के, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर के बनता है, एक होता है आपका C1, दूसरा होता है आपका C2। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप लोग समझ गए। अब समझना दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखना दोस्तों ध्यान से समझना, जैसे ये था आपका कॉन्वेक्स और ये था हमारा कॉनकेव। ठीक है, अब क्या होगा मेरे प्यारे भाई समझना ध्यान से, जैसे हम लोग जान गए कि इसके दो सेंटर होते थे, एक होता था आपका C1 और दूसरा होता था आपका क्या, C2। ठीक है, तो ध्यान से समझना, किसी लेंस के सेंटर से होकर के जाने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे इसका कहीं इधर C1 रहा होगा और इधर C2 रहा होगा, तो इससे होकर के जाने वाली जो लाइन होगी उसको बोला जाएगा क्या दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल
एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए लाइन पासिंग थ्रू both center of curvature and optical center is called principal axis। ठीक है साथियों, ऐसी लाइन जो किसी भी लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, उस लाइन को बोला जाता है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये था दोस्तों कुछ डेफिनेशंस, जैसे आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी लेंस के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, या फिर किसी लेंस में एक ऐसा पॉइंट जिससे होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट बिना किसी डेविएशन से आपका एक इंच से दूसरे इंच की तरफ चली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को ओ से या फिर सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं? तो कोई लेंस जिन दो गोलों से मिलकर के बना होता है, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।